हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 46। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजनिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिटलर्स रूल इन जर्मनी। हिटलर किस तरीके से जर्मनी पर रूल कर रहा था वो देख लेते हैं। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने क्या किया था, स्पेशल सर्विलांस लगा रखा था। तो स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर सोसाइटी, यानी कि समाज को कंट्रोल करने के लिए उसने स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, सिक्योरिटी फोर्सेस का, ताकि वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्साइटिंग, इसके सिवा भी उसने कई सारी चीजें कर रखी थी। यहाँ पे जो पहले से कुछ आर्मी पुलिस जो ऑलरेडी थी, उसके सिवा उसने कुछ और अरेंजमेंट्स किए। क्या किए? अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एक्साइटिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, वहां की जो जर्मन की पुलिस थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म में ऑलरेडी वहां पर थी। एंड द SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, और इसके सिवा SA या फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स ऑलरेडी वहां पर थे जो जर्मन के लिए काम करते थे। इनके सिवा उसने क्या बनाया है स्पेशल? दीज इंक्लूडिंग द गेस्टापो, यानी सीक्रेट पुलिस, उसने क्या किया, सीक्रेट पुलिस का इंतजाम किया। एंड द SS यानी कि द प्रोटेक्शन स्क्वाड एंड क्रिमिनल पुलिस, इसके सिवा क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि ST का अरेंजमेंट किया। तो वहां पे जो रेगुलर पुलिस थी उसके सिवा उसने स्टॉर्म ट्रूपर्स और सीक्रेट पुलिस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सब का भी इंतजाम किया ताकि वो सोसाइटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। और उसने इसके लिए सर्विलांस भी लगाए। These are given uncontrolled power, वो क्या चाहता था? वो चाहता था अनकंट्रोल पावर करना, मतलब पूरी तरीके से सोसाइटी को, समाज को अपने अधीन करना चाहता था, वो पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। आगे देखते हैं। People could now be deported at will or arrested or detained in torture chambers sent to the concentration camps। तो इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। क्या करते थे, जो लोग होते थे उनको अरेस्ट किया जाता था, डिटेन किया जाता था, चैम्बर्स में भेजा जाता था, इस तरह की चीजें होती थी। आगे देखते हैं। हिटलर पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन से बाहर आ गया। पहले वो लीग ऑफ नेशन से ही खड़ा हुआ था, अब उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन को पुल आउट कर दिया। एंड रीऑक्यूपाई Rhineland and integrated Austria and Germany in 1938। अब क्या किया उसने, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं हम। उसने क्या किया, राइनलैंड पे कब्जा कर लिया। राइनलैंड पे कब्जा कर लिया कब? 1933 में। 1933 में उसने राइनलैंड पे कब्जा, हिटलर पुल आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933 में वो उसने पुल आउट कर दिया लीग ऑफ नेशन को। और उसके बाद रीऑक्यूपाई, राइनलैंड जर्मन का ही क्षेत्र था, और जब जर्मन प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो हारने के पश्चात जर्मन के ऊपर जुर्माना लगाया गया, और साथ में उसका राइनलैंड क्षेत्र जो कि बहुत ही अच्छा था, मतलब वहाँ पे खनिज सबसे अच्छे मिलते थे, उससे क्या किया था, दूसरे देशों ने छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। तो हिटलर ने क्या किया, राइनलैंड को वापस प्राप्त किया, वापस राइनलैंड पे अपना कब्जा जमाया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध जर्मन ने लड़ा था। तो अब क्या किया हिटलर ने, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, मतलब अपने साथ मतलब अपने देश की सीमा के साथ मिला लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 में उसने राइनलैंड पे कब्जा किया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया, यानी जर्मनी के अंदर समाहित कर लिया ऑस्ट्रिया को इन 1938। और उसने एक स्लोगन दिया, मतलब एक नारा दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। क्या नारा दिया उसने? ये नारा दिया था 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, यानी कि एक मतलब सभी लोगों को एक रहना है, एक एम्पायर हो यानी एक साम्राज्य होगा, उसका एक ही
राजा होगा, एक ही लीडर होगा। और इस नारे के तहत उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को अपने जर्मनी के अंदर मिला लिया। आगे देखते हैं। ही देन ग्लोब्ड अप एंड चेकोस्लोवाकिया, अब उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया पर भी अपना कब्जा कर लिया। इन सितंबर 1939 ही इन्वेडेड, अब उसके के बाद क्या हुआ, 1939 में ही इन्वेडेड पोलैंड विच स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस, इंग्लैंड, विथ इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब उसने क्या किया कि पहले राइनलैंड पे अपना कब्जा किया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया, और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने के बाद अब उसने क्या किया कि पोलैंड पे हमला कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, और पोलैंड के बाद आक्रमण करने के बाद जर्मनी और फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया यहीं से, क्योंकि जर्मनी ने पहले राइनलैंड पे कब्जा किया, चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया, इसके बाद पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया और फ्रांस पे आक्रमण कर दिया, और इसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टी पैक्ट, एक ट्रिपार्टी पैक्ट आया, वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अब ये तीन देश मिल गए, जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर अपना एक संगठन, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने ट्रिपार्टी रखा। तो अब क्या हुआ कि तीन देश मिल गए, जर्मनी, इटली और जापान, तीनों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, ट्रिपार्टी पैक्ट, और उसके तहत ये मिलके काम करने लगे, जर्मनी, इटली एंड जापान। एंड ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया सोवियत यूनियन इन जून 1941। जून 1941 में सोवियत यूनियन के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया। दिस वॉज हिज हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी कि ये ही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दिस वॉज हिज हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी कि सबसे बड़ी इनकी जो गलती थी वो यही थी कि इन्होंने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। व्हेन जापान वॉज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान और ज़्यादा एक्सटेंड करके हिटलर की मदद करने लगा, यानी कि जापान जब हिटलर की और ज़्यादा मदद करने लगा, ही बॉम्ब यूएस बेस एट पर्ल हार्बर एंड यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या हुआ कि जापान जो है वो हिटलर की मदद करने लगा, और उसने क्या किया, यूएस पे बम छोड़ दिया, यूएस के पर्ल हार्बर पे बम छोड़ दिया। हिटलर की मदद करते हुए जापान ने जब यूएस के पर्ल हार्बर नाम के प्लेस पर बम छोड़ दिया, तो यूएस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया, या उसको होना पड़ा। जब उनके ऊपर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एंटर होंगे, तो ये भी एंटर हो गए। एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर मई 1945 में खत्म हो गया विथ हिटलर्स डिफीट, जिसमें कि हिटलर की हार हुई, हिटलर की पराजय हुई, एंड यूएस ड्रॉपिंग एट एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। अब जापान और इटली ने मिलके जर्मनी की सहायता की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, और जर्मनी की सहायता करते हुए जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे बॉम्ब अटैक कर दिया, यानी कि बॉम्ब छोड़ दिया। बदले में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस भी शामिल हो गया, और यूएस ने क्या किया कि इस युद्ध को समाप्त किया। मई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ हिटलर की पराजय हुई, हिटलर हार गया, और हिटलर के हारने के साथ अमेरिका ने, यूएस ने जापान के ऊपर भी एक बम छोड़ दिया, जापान के एक शहर हिरोशिमा में, जिससे कि वो बम एटम बम, अमेरिका ने एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर में छोड़ दिया, जिससे कि जापान का हिरोशिमा नामक शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया, या फिर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म कर दिया उस शहर को। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपना बदला ले लिया। आगे देखते हैं। वंस इन पावर द नाजीज, एक बार जब ये नाजीज पावर में आ गए, क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट एन एक्सक्लूसिव, अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए, यानी कि कई तरह के नई नियम लेकर आए। एक्सक्लूसिव रैसिकल कम्युनिटी ऑफ प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन,
by eliminating all those who were seen undesirable like other race, unhealthy and other communities। इसका क्या अर्थ हुआ वो समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही नाजी क्या थी, एक संगठन थी जिसका लीडर कौन था, हिटलर था। तो नाजी जो लोग थे, नात्सी जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, नाजीवाद ने जैसे ही ये लोग पावर में आए तो इन्होंने पावर में आने के बाद बहुत सारे नए नियम बनाए और उन नियमों को इम्प्लीमेंट किया। वो जो नियम इम्प्लीमेंट हुए उसके तहत जर्मनी में रहने वाले जितने भी नॉर्डिक आर्यन जर्मन थे, यानी कि जो प्योर नॉर्डिक जर्मन थे, जो जर्मन के ही आप जर्मन से ही बिलोंग करते थे प्योरली, उनको छोड़ के बाकी जिस भी कम्युनिटी के जो भी लोग थे उनको इन्होंने क्या किया, वहां से हटाना शुरू कर दिया। यानी कि जर्मन के जो प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन थे उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे जर्मन में उनको हटाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको अवांछित बना दिया गया। और अवांछित में कौन कौन आते थे, जो नॉन जर्मन थे या जो अनहेल्दी थे यानी जो बीमार थे या फिर जो किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन सबको क्या किया, इन्होंने हटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल जर्मन से उनको निकालना शुरू कर दिया अलग अलग तरीकों से। अंडर द, अब इन्होंने एक रूल भी बनाया, अंडर द एथोन्सिया प्रोग्राम लैक्स ऑफ जर्मन वर किल्ड। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने बहुत सारे जर्मन्स को मार दिया, लाखों जर्मन्स को मार दिया। अब आप सोचेंगे ये प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। इस प्रोग्राम का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी कि जब भी कोई लोग बीमार होते थे तो उनको ये कह दिया जाता था कि इनको बहुत बड़ी बीमारी और अब ये ठीक नहीं हो सकते, तो इसलिए इनको मृत्यु दे दी जाए, यानी उनको मार दिया जाए, और ये बोलकर उनको मार दिया जाता था। ऐसे ही करके उन्होंने क्या किया, लाखों जर्मन्स को मार दिया जो कि प्योर जर्मन नहीं थे। उनको क्या किया, इन्होंने कई तरीकों से इस तरीके से इस नियम के तहत लाखों लोगों को मार दिया गया। आगे देखते हैं, ज्यूस रिमेन द रॉ सफर इन नाजी जर्मनी। इसके बाद अब इनकी कंडीशन आ गई, जो यहूदी लोग थे इनको, यहूदियों को काफी ज्यादा यहाँ पे सफर करना पड़ा, क्योंकि नाजी लोगों ने सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार यहूदियों के साथ किया। ज्यूस का मतलब होता है यहूदी। दे हैड बीन, इन्होंने क्या किया, इनको कई तरीकों से परेशान किया, अलग अलग तरीकों से पहले इनको परेशान किया गया, इनको लोगों से अलग रहने के लिए कहा गया, यानी कि समाज और सोसाइटी से अलग कर दिया। सबसे पहले क्या किया गया, इनको समाज और सोसाइटी से अलग करने का प्रयास किया गया। ये जो यहूदी लोग थे, दे हैड बीन सैटिस्फाइड बाय killers of Christ and users who lived in separately marked area called ghettos। अब क्या हुआ कि ये लोग जिस एरिया में यहूदी रहते थे, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, मतलब बड़ी बड़ी बस्तियों में ये रहा करते थे, उन बस्तियों को घेटोस बोलते थे। तो जो हिटलर था उसका मानना था कि ये जो लोग होते हैं ये मतलब हिटलर के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, तो इसलिए हिटलर ने क्या किया, इनको हटाना शुरू किया, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया। फॉर हिटलर ओनली सॉल्यूशन वॉज थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। हिटलर का मानना था कि इनका एक ही सॉल्यूशन है कि इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। द नाजीज टेरर, मतलब क्या करते थे, नाजी लोग जो थे इनको टेरर क्रिएट करते थे, यानी कि अलग अलग तरीके से इनको डराया धमकाया जाता था। एंड क्या करते थे, देखो यहाँ पे इनको डराया धमकाया जाता था, इनको परेशान किया जाता था, और इनकी जो अर्निंग के सोर्सेस होते थे, यानी कि जॉब के जो सोर्सेस होते थे वो इनसे छीन लिए गए और इनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, बाकी सारी सोसाइटी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, यानी समाज और सोसाइटी से दूर कर दिया गया। आगे द नेक्स्ट फेज, आगे इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फेज में इनका जो एम था, नाजीवादों का एम था, एम मीन्स होता है लक्ष्य, वो क्या था, इन्होंने क्या किया कि उसको मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि किल करने का प्रयास किया, यहूदियों को मार देने का प्रयास किया। एम एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाए गए थे उन गैस चैम्बर में इनको ले जाके उनको मारने का प्लान बनाया गया। तो इस तरीके से जो नाजी लोग थे उन्होंने यहूदियों के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया और इस तरीके से उनको मारा गया। आगे देखते हैं, हमें सामने एक मैप भी दी गई है और एक पिक्चर भी दी गई है। ये जो पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर में आपको एक ट्रेन की फॉर्म में कुछ दिख रही है, गाड़ी सी। इसमें बोला गया दिस इज वन ऑफ द फ्राइट केयर्स। फ्राइट मतलब होता है
सामान ले जाने वाली जो मालगाड़ी होती है, तो ये सामान ले जाने वाली मालगाड़ी थी। और जीस ऑफ द डेथ चैम्बर्स, जो डेथ चैम्बर पोलैंड में बनाया गया था, मतलब एक गैस चैम्बर बनाया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, तो ये जो गैस चैम्बर था उसमें लोगों को इसी गाड़ी के थ्रू ले जाया गया था। और दूसरा आपको मैप दे रखा है, इस मैप में काफ़ी सारे देशों के नाम दे रखे हैं, आपको देखना है। देखो आप यहाँ पे इटली दे रखी है, आपको फ्रांस दे रखा है, आपको जर्मनी है, ये पोलैंड है, यूक्रेन है, तो रोमानिया है। आपको इस तरीके से सभी कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। आपको सबसे पहले इसका स्केल रीड आउट करना है। मैप को पढ़ने से पहले स्केल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखो स्केल इसमें बोला गया येलो मीन्स है ग्रेट, सॉरी मुझे बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, बट आप देख लेना, आपकी बुक में थोड़ा मैप क्लियर भी दिया गया होगा। आई थिंक येलो में लिखा हुआ है ग्रेटर जर्मनी, तो ये जर्मनी वाला हिस्सा येलो पार्ट में है। फिर पिंक में आपको बोला गया है पावर्स को ऑपरेटिंग विद द एशिया, तो पिंक वाला जो हिस्सा है आपका ये बोला गया है ये कोऑपरेटिंग विद द एशिया। और उसके बाद ग्रीन में आपका बोला गया है कि ये है टेरिटरीज अंडर द जर्मन ऑक्यूपेशन, ग्रीन वाला वो हिस्सा है जो जर्मन ने कब्जा किया था बाद में। और लाइट ग्रीन में आपका इटली वाला हिस्सा आता है, इटली और इटली का पार्ट है। और पर्पल में आपको बोला गया है कुछ न्यूट्रल कंट्रीज हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैप दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं आज के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस कि आज हमसे क्या क्या पूछा गया है। आज हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Which organizations were formed by the Hitler to increase control in Germany? Question number 2 है Who according to Nazis were the undesirables? Question number 3 Which countries were invaded by Hitler? Identify through map. इसमें क्या करना है, पहले उन कंट्रीज का नाम लिखना है और फिर जर्मनी का वर्ल्ड का मैप लेना है। वर्ल्ड के मैप पे जो कंट्री का नाम आप आंसर में लिखोगे उसी को मैप में बस शो कर देना है और कुछ भी नहीं करना। आगे देख लेते हैं हाउ वर द ज्यूज ट्रीटेड बाय द नाजीज, नाजीज जो थे वो यहूदियों को किस तरीके से ट्रीट करते थे ये बताना है। और लास्ट वन इज डू यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास किसी तरह का भेदभाव देखते हैं। व्हाट एफर्ट वुड यू डू टू एरिडिकेट इट, और उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं ये आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आपको CAB का दिया गया है। इस मैसेज के तहत आपको बोला गया वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको क्या करना है, सोप एंड वाटर से रोज़ाना हाथ धोना है और दिन में कई बार हाथ धोना है और 20 सेकंड तक हाथ धोना है। तो कुछ बच्चों ने मेरे कल के मैसेज में मैंने आपसे पूछा था कि आपको कितने सेकंड तक हाथ धोना है, तो कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है। तो यस यू आर बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस की आंसर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म बाय द हिटलर टू इंक्रीज कंट्रोल इन जर्मनी। तो जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। हिटलर क्रिएटेड द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल इन जर्मनी। नंबर 1 गैस्टेपो यानी कि सीक्रेट पुलिस, नंबर 2 SS यानी कि द प्रोटेक्शन स्क्वाड, एंड नंबर 3 क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि SD। तो ये जो है ये 3 तरह की पुलिस है जिसका निर्माण हिटलर ने किया था जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हु अकॉर्डिंग टू नाजीज वर द अनडिजायरेबल्स। आंसर इज अपार्ट फ्रॉम प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स, यानी कि प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स को छोड़ के उनके अलावा जितने भी थे, नाजीज थॉट अदर रेसेस अनहेल्दी एंड ज्यूज वर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। नाजी के अकॉर्डिंग जितने भी अदर रेसेस यानी कि अदर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे, अनहेल्दी लोग थे या यहूदी लोग थे, उन सभी को अनडिजायरेबल पीपल माना गया था। अनवांटेड पीपल वर बीइंग रिमूव्ड बाय द नाजीज, और नाजीज क्या कर रहे थे, उनको हटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की विच कंट्रीज वर इन्वेडेड बाय द हिटलर। वो कौन कौन से देश थे जिनके ऊपर हिटलर ने हमला किया था। तो हिटलर इन्वेडेड पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड एंड सोवियत यूनियन। इन देशों के ऊपर हिटलर ने हमला किया था। आइडेंटिफाई थ्रू मैप, आपको इसे मैप के थ्रू भी आइडेंटिफाई करना है। तो आपको एक वर्ल्ड का मैप लेना है और वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में आपको ये 4 देश भरने हैं और इस क्वेश्चन के साथ अटैच कर देना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ वर द ज्यूज ट्रीटेड बाय द नाजीज। नाजीज
जो थे वो ज्यूज को कैसे ट्रीट करते थे, यानी कि यहूदियों को किस तरीके से ट्रीट करते थे। नाजीज डीलिंग विद ज्यूज वर वेरी बैड, यानी कि नाजीज जो थे वो ज्यूज के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। द नाजीज अटेम्प्टेड टू एक्सटर्मिनेट द ज्यूज, यानी कि नाजी लोग जो थे वो ज्यूज को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। एंड द नाजीज टेररिटाइज्ड द ज्यूज इन वेरियस वेज, वो कई तरीके से उनको परेशान करते थे। टुक अवे देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड आइसोलेटेड दैम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या किया कि उनको कई तरीके से डराया धमकाया, उनके आजीविका के जो सोर्स है यानी पैसा कमाने के जो सोर्सेस थे उसको बंद कर दिया गया और सोसाइटी से उनको अलग थलग कर दिया गया। लेटर आ स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू ट्रांसपोर्ट दैम टू अ गैस चेंबर बुल इन पोलैंड, और पोलैंड में जो गैस चेंबर बनाया गया था उसमें जो यहूदी लोग थे उनको ले जाने का प्लान बनाया गया और वहां ले जाके उनको मार देने का प्लान बनाया गया। थर्स द ज्यूज वर ट्रीटेड वेरी बैडली, इस तरीके से यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डू यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास किसी भी प्रकार का भेदभाव देखते हैं। वट वुड यू डू टू एरिडिकेट इट, आप उसको हटाने के लिए क्या प्रयास करते हैं, यानी कि ऐसी भेदभाव को खत्म करने के लिए आप खुद क्या प्रयास करते हैं। वी ऑफन सी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स अराउंड अस, हम अपने आसपास अक्सर करके लड़कों और लड़कियों में भेदभाव देखते हैं। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बॉयज आर गिवन मोर राइट्स एंड फ्रीडम देन गर्ल्स, लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज्यादा अधिकार और ज्यादा आज़ादी दी जाती है। टू ओवरकम दिस, इससे बाहर आने के लिए वी शुड एजुकेट एंड मेक अवेयर द गर्ल्स, इसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लड़कियों को शिक्षित करें और उनको जागरूक बनाएं। इफ गर्ल्स आर एजुकेटेड, अगर लड़कियां शिक्षित होंगी एंड अवेयर और जागरूक होंगी, ओनली दैन दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स एंड रिस्पेक्ट, तो वो अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ सकेंगी। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, जल्द मिलूंगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।